इंडियन आइडल का शो चल रहा है और बड़े ध्यान से देख रहे हैं। इतने में उस शो के चीफ गेस्ट आते हैं उस दिन के, और इंट्रोडक्शन दिया जाता है मनीष मल्होत्रा, जो कि बेहतरीन ड्रेस डिज़ाइनर, शायद इंडिया के सबसे महंगे ड्रेस डिज़ाइनर हैं। और उनके साथ दो बच्चे आते हैं। बाद में पता लगता है कि मनीष मल्होत्रा साहब एक फ़िल्म प्रोड्यूस कर रहे हैं, और वो जो दो लोग आए थे उनके साथ विजय वर्मा और फातिमा सना शेख, ये उस फिल्म के कलाकार हैं। और बड़ी अजीब, शायद मनीष मल्होत्रा फिल्म लाइन के लिए नए हैं। मीन्स नए तो नहीं है, ड्रेस डिज़ाइनिंग तो वो बहुत करते रहे हैं, लेकिन ये प्रोडक्शन वगैरह और इस चीज़ के लिए और फिल्म की प्रमोशन के लिए शोज़ में आना, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की कि अपनी फिल्म के बारे में ज़्यादा बातें कुछ बताएं या कैसे भी। बस ठीक है, फिल्म वो बना रहे हैं। और बस दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ फिल्म गुस्ताख इश्क की। बहुत ही प्यारी रोमांटिक फिल्म है। आनंद आ गया देख के। मैं तो समझ रहा था कि दोनों हीरो हीरोइन भी नए लोग हैं। फातिमा सना शेख तो आ चुकी हैं, लेकिन वो जो विजय वर्मा है वो तो बिल्कुल ही नया है। और प्रोड्यूस कर रहे हैं तो मनीष मल्होत्रा, उनको क्या पता फिल्मों में क्या होता है, वो तो सिर्फ लेकिन मैं गलत था। बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनी है, और अच्छे गाने हैं, खूबसूरत गाने हैं। अम, फिल्म के डायरेक्टर हैं विभू पुरी। मनीष मल्होत्रा, जैसे मैंने पहले ही बताया, प्रोड्यूसर हैं। और म्यूज़िक दिया है विशाल भारद्वाज ने। ये भी एक अपने आप में बड़ी बात है, जो फिल्म को अच्छा बनाने का। विशाल भारद्वाज का संगीत ऐसा तो नहीं होता कि उसे कोई इग्नोर कर सके। तो फिल्म के मेन सेंट्रल पर्सन है नसीरुद्दीन शाह साहब। नसीरुद्दीन शाह तो बिल्कुल ऐसे लगता ही नहीं एक्टिंग कर रहे हैं, ऐसे लग रहा है कि वो तो नॉर्मल चल रहे हैं, सब कुछ अपने आप हो रहा है। उनको तो कुछ एक्टिंग उनसे अपने आप ही हो जाती है, उनके कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। प्रोड्यूसर्स ध्यान रखो, उनके पैसे इस हिसाब से करो, वो तो कुछ करते ही नहीं, सब अपने आप ही हो जाता है। इतने इतने बड़े कलाकार और इतना डिफ़िकल्ट रोल। एक शायर हैं, और दिल्ली के, बहुत उनका नाम है, लेकिन वो अपनी कोई नज्म, कोई गज़ल किसी को देते नहीं छापने के लिए। लिख और कोई किताब नहीं छपवाते, ना कोई अखबार वगैरह कहीं भी वो देते। लेकिन जब भी मुशायरा या कहीं होता है तो मुशायरे की जान होते हैं अजीज़ बेग साहब, जिन्हें अब बाबा कहते हैं लोग। अजीज़ बेग का एक दोस्त भी है, और वो है हमारे हीरो नवाजुद्दीन सैफुद्दीन रहमान, उनके अब्बा, उनके फादर। वो फोटोग्राफ़र हैं और उनका एक प्रिंटिंग प्रेस चलता है। और वो बहुत ही, जिसे बोलें कि पक्के दोस्त हैं अजीज़ बेग के। लेकिन पूरी कोशिश और हर तरह के बाद भी वो उन्हें अपना दीवान नहीं देते, अपना एक कागज़ नहीं देते, अपनी एक भी नज़म को, गज़ल को छापने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि मेरी गज़लें
लोग उसमें चने डाल के खाएं या मूंगफली डाल के खाएं। मेरी इतनी सस्ती नहीं है कविताएं। और वो कभी किसी को छपने के लिए ना किताब देते हैं, ना अखबार वालों को इंटरव्यू देती हैं या छापने देते हैं। और जो उनके दोस्त हैं जिनका प्रिंटिंग प्रेस है, वो उनकी एक ही तमन्ना होती है कि वो उनका दीवान छापें और उनके लिए कुछ करें, लेकिन बेचारे अल्लाह को प्यारे हो जाते हैं। फिर अब उनका प्रेस जो है वो बिकने की नौबत पे आ चुका है। और इधर अपने उनके दो बेटे हैं, एक तो नवाबुद्दीन सैफुद्दीन रहमान, जिन्हें पपन कहते हैं, और दूसरे जो हैं वो मेन ये बड़े हैं। और दूसरा जो छोटा भाई है इनका, वो थोड़ा तिकड़मी और बिजनेसमैन है। वो किसी भी तरह प्रेस को बेच के वहाँ पे कोई नया काम शुरू करना चाहता है। और नवाजुद्दीन की इच्छा है कि हम प्रेस को बंद ना करें, और उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। तो वो पता लगाता है कि अजीज बेग कहाँ गए। तो उसको पता लगता है कि कहीं वो पंजाब के आ, किसी कस्बे में रहते हैं, मलेरकोटला में। और वो मलेरकोटला तक पहुंच जाता है और उनकी बेटी से मिलता है। उनकी बेटी उसको बुलाती है, तुम वहाँ दो तीन बार चकमा दे के एक बार उनको मिल ही जाती है। और वो कहती है वापस भाग जाओ, उनका कुछ नहीं आपको मिल सकता। वो उन मतलब कैसे कैसे उससे पीछा छुड़ाती है, लेकिन वो तो गांठ बांध के आए हैं, मैंने उनसे लेना है। तो वो पहुंच जाते हैं उनसे घर, उनसे मुलाकात करते हैं। और बाबा को बाबा जो नसीरुद्दीन शाह हैं, जिनका नाम अजीज बेग है, उनको वो लड़का भा जाता है, उनकी बातें अच्छी लगती हैं। और वो उसको अपने पास रख लेते हैं, उसको हर तरह से उसकी मदद करते हैं। लेकिन जब वो बताता है कि वो कौन है और क्यों आया, बोले बेटा तेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है। जब तूने नवाबुद्दीन सैफुद्दीन रहमान बताया, तो सैफुद्दीन रहमान जो है वो मेरा दोस्त था, पर मैं तुझे अपना दीवान नहीं दे सकता। उसके बहुत कहने पर भी नहीं देती है, और वो फिर भी वहाँ पे रहता है। और धीरे धीरे उनका अट्रैक्शन, उनका क्रश जो है बाबा की बेटी फातिमा सना शेख, जिसका नाम मिनी है, उससे अट्रैक्शन बढ़ता जाता है और उसको भी इनमें अट्रैक्शन होने लगता है। आ, नताशा रस्तोगी ने इनकी मदर का रोल किया है, और रोहन वर्मा ने जुमन का। फिल्म की ज़्यादातर शूटिंग मलेरकोटला, अमृतसर और दिल्ली में हुई है। तो कैसे कैसे एक दूसरे से पीछा छुड़ाते, फिर एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होते होते कहानी आगे बढ़ती रहती है। बाबा जो हैं सब समझ जाते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता लगता कि उनकी बेटी और साहब में कोई अंदर आपस में भी अट्रैक्शन होगी है। वो एक जगह एक किसी कहीं एक बावड़ी है, वहाँ लेके जाते हैं एक दिन, और कहते हैं ये सिक्का है, इसके अंदर डाल के जो भी डेरा बाबा नानक में वो लेके जाते हैं, और कहते हैं इस बावली में एक सिक्का तांबे का डालो और जो मन्नत मानोगे वो पूरी हो जाएगी, ये इसकी शर्त है। लेकिन एक कंडीशन भी है उसके साथ, उसके बदले वो आपसे कुछ मांगेगी,
बलि लेगी आपसे किसी न किसी की तरह, किस चीज़ की वो पता नहीं। और जाके भी ये वापस आ जाते हैं। आ, लेकिन फिर एक दिन बाबा का सिक्का चोरी हो जाता है, तो वो समझते हैं कि उनके दोस्त के बेटे या उनकी बेटी ने ही किए चुराया होगा कि उस बावली में डालने के लिए। और दोस्तों आगे बढ़ूं पहले मैं एक बात बताऊं, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। आप लोग को थोड़ा सा एफर्ट करना है और हमारे को बहुत इनकरेजमेंट मिलती है। बड़ी थोड़ी स्लो मूवी है लेकिन बहुत रोमांटिक और बड़ी अच्छी कहानी है। आप खो जाते हैं इसमें, क्योंकि आप देख रहे हैं वो लड़का जो है विजय वर्मा, मेरे को तो ऐसे नौसिखिया ही लगा था, लेकिन उसने इतनी गजब की एक्टिंग की है। फातिमा सना शेख तो खैर है ही है, लेकिन विजय वर्मा ने इतनी खूबसूरत एक्टिंग की है, तो आप डेफिनेटली बोर नहीं होंगे फिल्म को देखें। इसके अच्छे बहुत शिल्पा राव और पैपन ने, मतलब देखो आप फिल्म के गाने भी किस किसने गाए हैं। एक गाना शिल्पा राव और पैपन ने गाया है, एक गाना अरिजीत सिंह ने गाया है, और एक गाना तेरे शहर में जाजिम शमा हिमानी कपूर ने गाया है। और चल मुसाफिर गाना अरमान मलिक ने गाया है, और हम फना जावेद अली साहब ने गाया है, जो कि बहुत ही मीठी आवाज़। मोहम्मद रफ़ी साहब के बाद किसी की आवाज़ जो है वो दिल को छूने वाली है तो वो जावेद अली की है। और परवेज़ बबलू ने ये गाना गाया है। इतने खूबसूरत सिंगर्स ऐसे ही नहीं आ गए। फिल्म की कहानी डेफिनेटली बहुत अच्छी है और गाने भी बहुत अच्छे हैं, और लोकेशंस बिल्कुल अलग तरह की हैं। ऐसी लोकेशंस पे ज़्यादा फिल्में नहीं बनी होंगी मेरे ख्याल में। पुरानी दिल्ली जैसे का वो पुरानी दिल्ली में वो कूचे गलियां, वो सब बड़ी गहराई से दिखाई हैं, और ऐसा नहीं लगता कि ये चीज़ फालतू में डाली हुई है, क्योंकि वो वहाँ की शूटिंग है। और उसके बाद जो मलेरकोटला की है वो भी बहुत ही खूबसूरत है। थोड़ा बहुत अमृतसर भी दिखाया है, और वो जो बावली है वो भी एक देखने वाली है। मेरे को तो ये हो रहा है कि मैं इंडिया जाऊंगा तो मैं एक बार, मुझे मांगना नहीं है कुछ, क्योंकि मैं बलि देने के लिए तैयार नहीं हूँ किसी चीज़ की। तो लेकिन वो मेरी इच्छा ज़रूर है कि मैं वो बावली देख के आऊँ। इतनी खूबसूरत जगह देखने लायक है डेरा बाबा नानक में। तो अंत में क्या होता है ये मैं नहीं बताऊंगा। क्यों? क्योंकि आप देखोगे तभी पता लगेगा कि नसीरुद्दीन शाह जो बाबा हैं वो मानते हैं कि नहीं मानते, मानते हैं तो कैसे मानते हैं, और बलि किसकी दी जाती है। हाँ, इतना ज़रूर बता देता हूँ कि हीरो हीरोइन फाइनली मिल जाते हैं, लेकिन उसके लिए तो बाबा को भी इतराज़ नहीं है। तो फिल्म देखिएगा ज़रूर, आपको बहुत पसंद आएगी। वेब सीरीज़ नहीं, फिल्म है। हाँ, एक रोमांटिक ड्रामा फिल्म। तो गाने भी बहुत मीठे हैं, बहुत अच्छे हैं। भाई मैं तो 2-3 बार देख चुका हूँ, मुझे बहुत पसंद आई। और फिल्म के डायरेक्टर मैंने शायद बताया विभू पुरी जी हैं, और प्रोड्यूसर मनीष मल्होत्रा। वाकई में मनीष मल्होत्रा ऐसे ही नहीं, बेस्ट ड्रेस डिज़ाइनर, वो एक दिल भी रखते हैं। ऐसी फिल्म कोई दिलदार ही बना सकता है, आम आदमी ऐसी दिल को छू लेने वाली फिल्में नहीं बना सकता। आप देखेंगे तो यकीनन आपको पसंद आएगी। वो अलग बात है कि नए हीरो हीरोइन देख के
ज़्यादा किसी को, और तो बिकॉज फिल्म मोस्टली उर्दू बैकग्राउंड पे है तो लोगों को शायद, लेकिन अगर आप थोड़ा सा हिम्मत रख के फिल्म देखेंगे, लैंग्वेज भी ऐसी कड़क नहीं है कि पसंद समझ ना आए, और फिल्म तो इतनी मीठी और इतनी दिल को छू लेने वाली है कि आपको पसंद ना आए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मुझे इजाज़त दें, किसी और पॉडकास्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अंकल जी को नमस्कार।